जय हिंद साथियों। RAS प्री एग्जाम उसकी आपको अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। परीक्षा हाल में कुछ टिप्स जो आपके बहुत काम आ सकती है। सबसे पहला, 1 घंटे पहले ही पहुंचा है। आखिरी टाइम पर कोई इफ बट नहीं, कोई लापरवाही नहीं। 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स, यानी हर क्वेश्चन के 4/3 यानी 1.33 अंक है। लेकिन याद रखिए, अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत देते हैं या फिर आप कोई पांचों सर्किल खाली छोड़ देते हैं, वो जो पांचवा है ना, अनुत्तरित प्रश्न की भाई आप अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, वो वाला सर्किल सहित सभी पांचों सर्किल खाली छोड़ देते हैं, इन दोनों स्थितियों में -1/3 है। अब -1/3 मतलब 4/9 अंक। 4/9 अंक मतलब 0.44 अंक माइनस हो जाएंगे आपके। तो इस चीज का ध्यान रखिए। 150 प्रश्न में से अगर 10% यानी 15 से अधिक क्वेश्चन ऐसे रहे जिसमें आपने पांचों क्वेश्चन खाली छोड़ दिए ना, पांचों ऑप्शन, तो आप डिबार हो जाओगे। ठीक है, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ याद रखना, अगर गलत उत्तर देना और उसके साथ एक से अधिक उत्तर देना, वो भी निगेटिव मार्किंग के दायरे में आते हैं। अब आपको 3 घंटे में करने हैं प्रश्न। 180 मिनट है। 72 सेकेंड में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके विकल्प को पढ़ना है, समझना और सही उत्तर तक पहुंचना है। सामान्य तौर पर लगेगा हम कर लेंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह पोर्शन भी है, तो वो पोर्शन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए आप उसको सबसे आखिरी में करना, ताकि लास्ट मोमेंट में जो टाइम का आप मैनेजमेंट कर सको। स्पीड शुरू से ही मेंटेन करना, ठीक है। क्योंकि RS में क्या होता है, क्वेश्चन, सही कूट का चयन वगैरह, इतना कई बार तो प्रश्न पढ़ने में ही अपना थोड़ा सा मतलब टाइम और समझ दोनों ज़्यादा लगती है उसमें। यहाँ पर ध्यान रखना, सुमेलित करना, कूट चयन करने वाला, कालक्रम निर्धारित करने वाला, और निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है या निम्न में से कौन सा असत्य है, इस तरह के प्रश्नों की लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ना, समझना। घबराना मत, क्योंकि अगर एक आध सेट भी आपके सेट हो जाता है ना, तो चारों ऑप्शन इनमें एकदम नेक टू नेक नहीं होते हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको लग रहा है ये जो हमको पक्का पता है कि इन 2 का सेट बैठ रहा है, तो बाकी चारों पांचों उसमें से एडजस्ट हो जाएंगे। पढ़ते जाए, सर्किल भरते जाए। कई बार हम क्या करते हैं कि नहीं, पहले हम सब एक साथ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उनके आंसर टिक कर लेते हैं, एक साथ सीट भर देंगे। एक साथ सीट भरने में क्या है, 7वीं की बजाय अगर 8वां सर्किल भर दिया, 8वें क्वेश्चन में 9वीं क्वेश्चन वाला गलती से सीरीज भरने में आ गया, मतलब सर्किल भर दिया, पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी। और चूंकि पेंसिल नहीं, पेन का यूज होता है, व्हाइटनर अलाउ है नहीं, आप अपनी गलती को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि निगेटिव मार्किंग से नहीं घबराना, कि अगर आपने रिस्क लिया और 4 में से अगर एक भी सही हो गया तो आपका जाएगा कुछ भी नहीं, लेकिन अगर 2 सही हो गए या 3 सही हो गए तो आपके लिए तो क्या रहेगा, बोनस रह जाएगा, प्लस रह जाएगा। लेकिन रिस्क कैलकुलेटिव लेना। कैलकुलेटिव मतलब तुक्के लगाना, किस तरह से ढंग से सोच समझ के तुक्के लगाना, वो है। तो याद रखिए, जिस प्रश्न में आपको पढ़ते ही अंदर से एक आवाज आती है कि इसका ये उत्तर होना चाहिए, और विकल्प में वो उत्तर दिख जाए, मतलब वो सही है। मन की आवाज हमेशा सच्ची होती है। या फिर आप देख लीजिए कि चारों ऑप्शन पढ़ते ही लगे कि ये सही होना चाहिए, अंदर से एकदम क्विक, एकदम इंस्टेंट एक फीलिंग आती है, वो फिर सही होता है। फिर आप देख लीजिए किसी ऑप्शन में कुछ विशेष जानकारी दी होती है, तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। एक जो आता है ना, उपरोक्त सभी सही है, तो उस ऑप्शन के भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। याद रखिए, तुक्के हैं जिनके उत्तर आपको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, और कैसे कि अपन अंदाज लगाए वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए कि कट ऑफ पिछली बार जितनी है उतनी ही रहेगी। हर कैटेगरी में अपनी अपनी कैटेगरी की चेक कर लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस की फ्रेमिंग RS में थोड़ी स्पेशल वे में होती है, तो बहुत ज़्यादा जाने के चांस नहीं। आपकी जो पिछली बार कट ऑफ गई है उससे 10-15 अंक ज़्यादा लाने का टारगेट रखो, ताकि कुछ अगर एक आध इधर उधर गलत भी हो जाए, टारगेट तो पूरा ही रखो। खैर 100% पर भी बता रहा हूँ, एंड टाइम पे भी घबराए नहीं, अभी भी कवर हो सकता है। फिर एक चीज़ और देख लीजिए कि जब भी कोई कन्फ्यूजन वाली स्थिति होगी ना, तो इंग्लिश वर्जन आपके क्या रहेगा, वो मान्य रहेगा। तो आपको जरा से भी कोई शब्द लग रहा है कि यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा हिंदी में, या ये क्या हो सकता है, तो उसका इंग्लिश जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कई बार इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा कॉमन और यूजुअल होता है कि हमको पढ़ते ही समझ में आ सकता है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है कि कई बार जैसे नत्रजन लिखा है हिंदी में, अब आपको ये नत्रजन क्या होता है हमने तो सुना ही नहीं, एक्चुअली वो नाइट्रोजन है। कई बार लिखा होता है कि उपदंश, अरे ये रोग कौन सा है, इंग्लिश में आप देखोगे सिफिलिस, आप समझ जाओगे। पहले भी हो चुका है ऐसा कि हिंदी में तो आ गया दिव्या कुमारी, और अंग्रेजी में आया दिया कुमारी, और सही कौन था, दिया कुमारी जी। हिंदी में आ गया फाड़ कला,
और अंग्रेजी में आप पढ़ते तो समझ जाते कि फड़ कला है। तो इन चीज़ों को आप देख लेना।